मुस्तकिल सरकारी नौकरी की मौजें खत्म। पंजाब में मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत का कानून तब्दील कर दिया गया। मुस्तकिल सरकारी नौकरी की मौजें अब खत्म हो गई। पंजाब में मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत का कानून मनसूख और रेगुलेशन सर्विसेज एक्ट 2018 खत्म। नई भर्तियां बुनियादी स्केल के बजाय तयशुदा तनख्वाह पर होंगी। 2018 के कानून के तहत जो इकदाम पहले हो चुके हैं वो बरकरार रहेंगे। गुजारिश है कि अगर स्कूल अंडर 100 आउटसोर्स और रैशनलाइज हुए हैं ना, तो कॉलेजेस भी होंगे। रैशनलाइजेशन के लिए तैयार रहें, इनरोलमेंट अच्छे तरीके से बढ़ाएं, फेक ना बढ़ाएं। फेक इनरोलमेंट पे एक्शन होगा और गो स्टूडेंट्स पे एक्शन होगा, और आपकी इनरोलमेंट अगर अप टू द मार्क नहीं है, एक्शन होगा। आप अगर किसी भी तरीके ये समझते हैं कि आपको सिफारिश लगा लेंगे, मैं बिफोर हैंड बता रहा हूँ 3 महीने पहले कि वर्क ऑन दीज थिंग्स, अदरवाइज व्हेन द कॉलेज इज आउटसोर्स्ड और टॉप का चलाएंगे। हमें आप ना बताएं कॉलेज अच्छा कैसे चलता है। स्कूल के बाद कॉलेजेस में भी रैशनलाइजेशन का फैसला। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि पंजाब के 750 से ज्यादा कॉलेजेस में असातिज़ा की एनरोलमेंट की बुनियाद पर रैशनलाइजेशन होगी। नई पॉलिसी का इतलाक कम एनरोलमेंट वाले कॉलेजेस के असातिज़ा पर होगा। एनरोलमेंट के चैलेंज का शिकार कॉलेजेस भी आउटसोर्स किए जाएंगे। महकमे खजाना पंजाब ने CIA की 3135 नशिस्तें CCD में जम कर दी। इंस्पेक्टर 60, सब इंस्पेक्टर की 136, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की 370 सीटें जम की गईं। 313 हेड कांस्टेबल और 2225 कांस्टेबल की नशिस्तें भी शामिल। महंगाई का तूफान, आटे की भी ऊंची उड़ान। 20 किलो आटे का थैला 1850 तक फरोख्त होने लगा। चक्की के आटे की कीमत भी बढ़ गई। शहरी कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए जान के लाले पड़ गए। दूसरी जानिब चीनी ने भी आवाम को बेचैन कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में बारीक चीनी को ग्राहक पसंद नहीं करते। महंगाई के मारे आवाम को मामूली रिलीफ। LPG की कीमत में 5 रुपए 89 पैसे फी किलो कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर 69 रुपए 44 पैसे सस्ता हो गया। ओकरा ने LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 नवंबर से होगा। फितना फसाद फैलाने वाले खबरदार। डिजिटल हिसार तैयार। हर किस्म की नफरत और इश्तियाल अंगेजी का माइक हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। पंजाब को इंतशार का मैदान नहीं बनने देंगे। हुकूमत का ऐलान। 65,000 आइमा इकराम के वज़ाइफ के लिए मसाजिद की डिजिटल मैपिंग का आगाज। करारदाद का जो मतन है, मेरे लिए खुद ये जब मुझे बताया गया कि जो सूबाई असम्बली पंजाब का एक कॉकस बना, और उस कॉकस की हमारे पास यहाँ पे कॉकसेस की बड़ी अहमियत है, और पिछले 2 सालों में इन कॉकसेस को हमने बवजो कि इसमें कानून साजी कैसी होनी चाहिए, जो अवामी अहमियत के मामलात हैं उनमें किस तरह की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, लेजिस्लेशन कैसी आनी चाहिए। पंजाब असम्बली की मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद विफाक को 1 साल। मुकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में नया बाब शामिल करने और इंतखाबात लाजमी करार देने का मुतालिबा। इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़ की गई। पंजाब असम्बली में मुकामी हुकूमतों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि आइन मुकामी हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ करे। चाहते हैं कि कोई भी जमात अपनी मर्जी से मुकामी हुकूमत की मुद्दत कम न करे। 27वीं आईनी तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। मुकामी हुकूमतों का बिल मंजूर करके पंजाब असम्बली ने हक अदा कर दिया। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी वफ़द के हमरा पंजाब असम्बली पहुंच गए। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात। पंजाब असम्बली को विफाक को भेजी गई करारदाद पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानी तक पहुंचेंगे। पंजाब की बंदियाती इंतखाबात हो रही वेरी कंप्लीट है सर। 4 हफ्तों में डीलिमिटेशन रूल्स बना लेंगे सर? मेरा ख्याल है मई अप्रैल तक हम क्लियर कर देंगे फिलहाल।
पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दिया। हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल्स की तकमील का वक्त मांगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं, इलेक्शन बर वक्त होंगे, ताखीर नहीं होगी। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार। सूबा भर से ओहदेदारों का मुशावरती इजलास। बल्दियाती इंतखाबात की निचली सतह पर तैयारी का फैसला। तमाम तजावीज़ सदर IPP अब्दुल अलीम खान को पेश करने पर इत्तफाक। पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे, जमात को भरपूर कामयाबी दिलाएंगे, IPP के रहनुमाओं का अज़्म। सैलाब मुतासरीन की सर्वे और उनकी बहाली का एक अमल जो शुरू हुआ था, उसका एक मेजर सर्वे का पोर्शन था। एज पर द डायरेक्शंस एंड विजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। जिस तरीके से 26 अगस्त के दिन शुरू होने वाला सैलाब पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था, इसका जो मैग्नीट्यूड था, जो कि 27 अजला पे और उसकी 72 तहसीलों पर मुश्तमिल ये एक इसका फ्लड एक्सटेंट था, इसको सर्वे करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन आपने देखा कि जब सैलाब के दिनों में ही चीफ मिनिस्टर पंजाब सैलाब ज़दा इलाकों में तशरीफ़ लेके जाती रही, तो वहाँ पे उनका ये ऐलान था और वादा था तमाम मुतासरीन के साथ कि उनके बहाली के अमल को शफाफ तरीके से बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के हवाले से होने वाला बड़ा सर्वे मुकम्मल। 26 अगस्त को शुरू होने वाले तबाहकुन सैलाब ने सूबे के 27 अजला को मुतासिर किया। सर्वे में 11,500 अफराद ने हिस्सा लिया। तर्जमान PDMA के मुताबिक 1,86,073 घराने बराह रास्त सैलाब से मुतासिर हुए। 14,41,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराजी बर्बाद हुई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। तरक्याती मंसूबों के लिए 15 अरब 58 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर म्यूजियम में नए ब्लॉक की तामीर के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए की मंजूरी। पंजाब स्मॉग मेंटेनेंस और रिस्पांस इनिशिएटिव फेयर सेफ के लिए 5 अरब 38 करोड़ रुपए मंजूर। पंजाब हुकूमत का तफरी के लिए बड़ा इकदाम। तारीखी कामरान की बारादरी को जदीद पार्क में तब्दील करने का फैसला। बारादरी का रकबा 5 एकड़ से बढ़ाकर 15 एकड़ किया जाएगा। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। मंसूबे की इब्तदाई सिफारिशात तैयार। बिलाल यासीन कहते हैं कि मंसूबे में हर सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक के ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि शहर की कच्ची गलियों को खुशनुमा टाइल से पुख्ता बना दिया गया है। हर गली मोहल्ले में बिला तफरीक काम हो रहा है। सूबाई वज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर मूसा रज़ा को मुकम्मल होने वाली स्कीमों की मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकानी असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। फैसलाबाद के तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। अरकानी असम्बली का फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा कि हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और बेहतर रोजगार फराहम करना इनका मिशन है। तबादले ख्याल। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा बाशऊर और अवामी जमात है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की नौजवानों के वफ्द से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का हर महाज पर दिफा करेंगे। बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से अगले वजीर आजम होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का साबिक MNA बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम से राबिता। नवाज शरीफ का उस्मान इब्राहिम की अहलिया के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। नवाज शरीफ ने कहा कि दुख की घड़ी में सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं।
लाहौर की 122 यूनियन काउंसिल में जदीद पोलियो वैक्सीन मुहिम चलाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास। पोलियो फ्री लाहौर के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। पोलियो मुहिम 3 से 12 नवंबर तक चलाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मुहिम में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मूसी मर्ज के खात्मे के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। लाहौर में मारूफ रेस्टोरेंट चेन भी टैक्स नादहिंदा निकली। तर्जमान के मुताबिक इन्फोर्समेंट अफसरान ने चेकिंग के दौरान रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। करोड़ों रुपए टैक्स चोरी करने वालों से रिकवरी के लिए इन्फोर्समेंट टीमें कायम। सुथरा पंजाब मुहिम एक रोज में 4288 तजावीज़ात और गैर कानूनी बैनर्स हटा दिए गए। शहर के मुख्तलिफ सड़कों, मार्केटों और तजारती मराकिज़ में ऑपरेशन 846 तजावीज़ात हटाकर सामान जब्त कर लिया गया। शहर भर से 3442 बैनर्स और फ्लैक्सिस को उतार दिया गया। पंजाब बार काउंसिल का इंतखाबी मैदान 1 नवंबर को सजेगा। अदालतें बंद रहेंगी। इलेक्शन के रोज हाईकोर्ट के अहाते में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद। वोटिंग के लिए 52 पोलिंग स्टेशन कायम। 29 अदालती और हाईकोर्ट बार के हॉल्स पोलिंग के लिए मुख्तस। प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के।